हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज है आपका 19 सितंबर और 19 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर फाइनली समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस पर मेमोरी बेस्ड, उन सारे क्वेश्चंस को करवाने वाले। बस आपको सबसे पहला काम करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अगर जो लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आया हुआ था आज की शिफ्ट में कि 2011 जनगणना के अनुसार सड़कों का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर का है, पहले भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो सबसे अधिक अगर सड़कों की बात करी जाए कि किस राज्य में सबसे अधिक घनत्व है, तो ये आपका केरल में हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक आपका घनत्व जो है सड़कों का केरल में पाया जाता है। वहीं साक्षरता के बारे में भी जब बात होती है तो साक्षरता के भी मामले में क्या होता है, केरल सबसे ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर यही घनत्व की बात जनसंख्या में आपसे कर ली जाती कि जो जनसंख्या घनत्व है वो किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, तो फिर उसका राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। जब जनसंख्या घनत्व की बात आएगी तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व क्या है, बिहार का है। सबसे कम की अगर आपसे बात करी जाए तो सबसे कम जो है वो है अरुणाचल प्रदेश का। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आज के शिफ्ट में आपके यहाँ पर पूछे गए थे। आपका पहला वाला क्वेश्चन, हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए सीजीएल का एग्ज़ाम तो आपका मान लीजिए 5 दिन और 4 दिन रह गए, लेकिन आपका जो एमटीएस का एग्ज़ाम है वो भी इसके बाद लगा हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक पीडीएफ फॉर्मेट में ई बुक तैयार करी हुई है, जिसमें कि आपके जो भी आपके 2024 में एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें कि आपका सीएचएसएल भी आता है, सीपीओ भी आपका आता है, सिलेक्शन पोस्ट भी आता है। तो देखिए जो लोग ले चुके हैं वो लोग स्किप कर सकते हैं, बाकी जो लोग नए हैं उनके लिए यहाँ पर। तो सीपीओ सीएचएसएल में जो भी टॉपिक आपके पूछे गए थे, स्टैटिक का होता है, आपका हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह का, सभी टॉपिक मिलाकर के हमने इसमें 35+ टॉपिक ऐड किए हुए हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव भी हमने किया हुआ है, कुछ एमसीक्यूज की जहाँ पर ज़रूरत है आपके क्वेश्चन टाइप के पूछे गए वो भी मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो इसको यहाँ पर तैयार किया हुआ 140 पेज की ये आपकी ई बुक है पूरी, यानी कि, और ये हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये भी आप लोग याद रखिए क्योंकि इंग्लिश में ये अभी नहीं है इसका वर्जन। और इसको परचेज करने का मैं प्राइस बता दूं 49 रुपीज़ है, यानी 49 रुपीज़ आपका प्राइस है। तो ये आपके सभी एसएससी एग्जाम के लिए कारगर है। जो आपकी अभी सीजीएल चल रहा है इसमें भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से आए हुए हैं। एमटीएस में भी काफ़ी काम आने वाली है और 2025 के लिए भी बेहतर होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं और भी टॉपिक ऐड करूँगा। इसको परचेज करने के लिए ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके इसको परचेज कर सकते हैं। 49 रुपीज़ जो है इसका प्राइस रखा गया, तो आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला जो यहाँ पर पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो यहाँ पर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा, यानी कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इसके बाद क्या किया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने आपकी उपाधि लौटा दी थी जाकर के यहाँ पर नाइटहुड की। और नाइटहुड की उपाधि ये दी किस सरकार के द्वारा जाती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ब्रिटेन की सरकार जो है नाइटहुड की उपाधि देती है। एंड दूसरी चीज़ याद रखना है कि इनको नाइटहुड की उपाधि मिली कब थी। देखिए ये मिली हुई थी 1915 में, यानी कि नाइटहुड की उपाधि मिली इनको 1915 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जाकर के 1919 में, जहां पर क्या है कि मीटिंग चल रही थी। और ये जलियांवाला बाग हुआ किसके विरोध में था, तो रॉलेट एक्ट जो आया हुआ था उसके विरोध में क्या है कि एक मीटिंग चल रही थी भारतीयों की। तो वहां पर जनरल ओडायर जाता है और वहां पर उसने गोलियां चलवा दी थी। ये 1919 की घटना थी, 1915 में इनको मिला हुआ था और उसके बाद इन्होंने वापस कर दिया इस घटना से दुखी होकर के। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर से एक चीज़ और याद रखेंगे, 1913 के अंदर इनको साहित्य का आपका नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, जो कि पहले भारतीय बने हुए थे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले 1913 में मिला हुआ था, अभी पूछा जा चुका है सीजीएल में। और किसके लिए मिला हुआ था, तो मिला हुआ था गीतांजलि के लिए। ये भी याद रखना है, गीतांजलि इनकी बुक थी, उसके लिए जो है इनको मिला हुआ था। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार बानार जो सोंगला, यानी आपका आमार जो बांग्ला है, तो उसको भी किसने लिखा हुआ है अगर इसकी मैं बात करूं तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खुदाई खिदमतगार की योजना जो आपका आंदोलन था इसकी शुरुआत किसने करी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुदाई खिदमतगार जो आंदोलन था उसकी शुरुआत करी। वर्ष कभी पूछे तो 1929 हो जाएगा, 1929 में इन्होंने इसकी शुरुआत करी हुई थी। और इसी आंदोलन का एक और नाम आपसे पूछा जाता है लाल कुर्ती आंदोलन, ये भी आपको याद रखना है।
कि जो लाल कुर्ती आंदोलन है ये कौन सा आंदोलन है? तो लाल कुर्ती आंदोलन खुदाई खिदमतगार आंदोलन को ही कहा जाता है। 1929 में आया हुआ था आपका, और खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसको लॉन्च किया हुआ था। और इसकी मैं बात करूं कि इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, ये भी आपसे कभी पूछा जाए, यानी फ्रंटियर गांधी जिनको बोलते हैं। तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी आपसे पूछा जाएगा कि किसको कहा जाता है, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। देखिए, जैसा कि हर दिन एग्जाम होता है तो आपको क्या होता है कि सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल वगैरह पर प्रोवाइड कराते हैं। तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जाकर के आपको जुड़ जाना, ताकि आपको क्वेश्चन भी मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर आपसे पूछा गया था आर्थ्रोपोडा जो है इससे संबंधित जीव कौन सा है, आपको ऑप्शन में दिए होंगे। देखिए, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, इसमें तो एक तो आपका सेंटीपीड आ जाता है। सेंटीपीड क्या होता है अगर आप लोगों को पता होगा, तो सेंटीपीड जो होता है वो खनखजूरा होता है, जिसको आप लोग शायद जानते हो। तो सेंटीपीड जो होता है ये भी आपका आ जाता है। इसके साथ साथ आपका मकड़ी भी आ जाता है आपका आर्थ्रोपोडा में। इसके साथ साथ आपका मधुमक्खी भी आ जाता है, इसको भी याद रखेंगे, मधुमक्खी भी आ जाएगा आपका। बिच्छू भी आ जाता है इसी वाले कैटेगरी में, इसी संघ में बिच्छू भी आता है आपका। झींगा भी आ जाता है, झींगा के साथ में आपका केकड़ा भी आ जाता है। तो आई होप कि इसी में से कोई ऑप्शन आपको दिया होगा, अगर आपका आर्थ्रोपोडा का जो संघ है उससे अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि कौन से आपका जीव जो है इससे रिलेटेड है, तो इन्हीं में से कोई आपको दिया होगा, बिच्छू वगैरह या झींगा, केकड़ा, है ना, मधुमक्खी या चींटी भी आपकी समूह में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिव्यांग जन जो एक्ट आपका अधिनियम था ये कब आया हुआ था? देखिए, दिव्यांग जन क्या था कि जो विकलांग लोग हैं उनके लिए क्या किया गया कि दिव्यांग जन एक अधिनियम लाया गया। और ये किसकी जगह पर आया हुआ था? तो ये आपका 1995 में था, उसकी जगह पर आया। और दिव्यांग जन जो आया हुआ था ये आया हुआ था 2016 में। तो ये आपको दिया होगा ऑप्शन में, 2016 में आया हुआ था। 1995 का एक अधिनियम था, उसकी जगह पर आया हुआ था। और क्या याद रखना है, हाँ, इस अधिनियम में क्या है कि 21 तरह की जो अक्षमता थी उनको इसमें रखा गया था, यानी कि हर जगह उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो 21 तरह की अक्षमता इसके अंदर आपकी काउंट करी गई थी बीमारियां, कि इनके अंतर्गत जो होता है इन्हें विकलांग यानी कि दिव्यांग जन में रखा जाएगा, और इन्हें जो है नौकरियों वगैरह में क्या है कि आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो 21 तरह की यहाँ पर बीमारियाँ ली गई थी, ये भी याद रखना है, क्योंकि आगे पूछा जा सकता है कि कितनी अक्षमताओं को जो है इसमें आपका पर टारगेट किया गया था। तो 20 बन रही हुई थी, आपका 2016 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धा किस नदी की सहायक नदी है? तो वर्धा की मैं बात करूं तो ये गोदावरी की सहायक नदी, ये चीज़ आपको याद रखना है। वर्धा जो है गोदावरी की है आपकी सहायक नदी। और ये गोदावरी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो ये आपको याद रखना है, गोदावरी का जो उद्गम है वो नासिक की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलता है, यानी कि त्र्यंबकेश्वर आपका जो पहाड़ी है उससे निकलती है। ये भी आपसे कई बार एक बीच में इतनी बार पूछा जा रहा था आपका कि एक तो आपका गोदावरी नदी का उद्गम और एक आपका महाबलेश्वर से जो निकलती है आपकी, महाबलेश्वर की पहाड़ी से, जो कि कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। इन दो नदियों का एक बार सीजीएल सीएचएसएल में कई बार क्वेश्चन रिपीट होकर पूछे गए हैं कि कृष्णा नदी आपके महाबलेश्वर से निकलती है, गोदावरी आपकी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है नासिक के, और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और वर्धा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। तो जितने मैं फैक्ट बताते हुए चलता हूँ, एटलीस्ट मैं वही ज्वाइन करता हूँ जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं या उससे रिलेटेड आपका आने वाला है, और आता भी है, लोगों के मैसेजेस आते हैं कि उससे रिलेटेड उन्हें देखने को मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि ओडिसी नृत्य से संबंधित कौन नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक आपको एलिमिनेट करना था। 3 लोग आपके ओडिसी डांस के दिए हुए थे, एक आपका अलग कुछ दिया हुआ था। तो देखिए, केलूचरण महापात्रा तो आपको पता है, जिसके बारे में महापात्रा आएगा उसका रिलेशन तो हो ही जाएगा। केलूचरण महापात्रा के साथ में आपका सुजाता महापात्रा हो गया, ये भी आपका ओडिसी डांस से रिलेटेड है। कालीचरण पटनायक अगर आपसे बात करी जाए, जो कालीचरण पटनायक हैं इनका भी याद रखना है, इनका भी रिलेशन जो है ओडिसी से है। सोनल मान सिंह की मैं बात करूं तो इनका भी रिलेशन किससे है, जाकर के इनका भी ओडिसी डांस से है। एक और नाम याद रखना है, माधवी मुदगल। माधवी जो मुदगल है इनका भी रिलेशन क्या है? ओडिसी डांस से है। तो यही क्वेश्चन जो है आपके, यानी ये जो लोग हैं ये रिलेटेड है ओडिसी डांस से। कुछ आपको शायद ऐसा सिंपल सा ही दे दिया हो जो किसी और डांस से रिलेटेड है आपका, वो आपको बताना था और वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हो। तो बाकी जिनका एग्जाम वगैरह होता है वो क्वेश्चन और यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इस तरह के देखिए क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। जैसे कल एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बाबर की
कब्र पर कोई कुछ लिख रहा है तो उसको आपका प्रति क्या है, आपका कौन सा मौलिक कर्तव्य बनेगा? तो सार्वजनिक जो संपत्ति होती है उसका जो संरक्षण होता है वो आपका मौलिक, आपके किस में आता है जाकर के, मौलिक आपके कर्तव्य में आ जाएगा। इसी तरह आपका 17 के फर्स्ट में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। उसमें आपका क्या था कि एक तो आपका कर देना यानी कि टैक्स पे करना, और दूसरा चुनाव में वोट देना, ये आपके मौलिक कर्तव्य में नहीं आते थे। मौलिक कर्तव्यों में आपका आता क्या, देखिए, एक तो आपका राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रगीत का सम्मान करना, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनका सम्मान करना। इस तरह से आप कहते हैं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो ये सारे आते हैं, तो आपको कुछ अलग ऑप्शन दिया होगा। तो आई होप कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होते? तो आर्टिकल 75 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपसे आर्टिकल से रिलेटेड पूछा गया था। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, आपका दूसरी चीज़ याद रखेंगे आर्टिकल 72 भी याद रखेंगे। 72 इसलिए आपको याद रखना है, देखिए आर्टिकल जो 52 होता है ये राष्ट्रपति की आपकी नियुक्ति से रिलेटेड है, यानी कि संघ का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 कहता है। एंड 72 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी को क्षमा दान दे सकता है, ये आपका आर्टिकल 72 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उपराष्ट्रपति से रिलेटेड था कि उपराष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलवाता है? तो ये शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो मोस्टली केसेस में आप लोगों को पता होगा कि शपथ दिलवाने का जब काम आता है तो राष्ट्रपति काफ़ी लोगों को दिलवाता है। और ये उपराष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलवाता है अगर आपसे पूछे तो आर्टिकल 69, यानी कि आर्टिकल 69 जो होता है ये शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति का ये पद जो है ये लिया संविधान में कहाँ से गया? तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे आपका लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि चौथी बौद्ध संगीति किस वंश के समय पर हुई थी? तो किस वंश की मैं बात करूं तो चौथी वाली जो थी आपका कुषाण वंश चल रहा था। कुषाण वंश के समय जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि आपकी प्रथम शताब्दी में हुई थी। अगर आपसे टाइम पूछे तो ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। और कुषाण वंश का राजा इस समय कौन था? तो वो कनिष्क था, जो कि कुषाण वंश का सबसे अच्छा शासक माना जाता है, यानी कि आपका प्रचलित शासक है। तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी जाकर के पहली शताब्दी में। पहली बौद्ध संगीति आपकी कब हुई थी? जाकर के 483 में, दूसरी आपकी 383 में, और तीसरी आपकी 251 में। पहली आपकी राजगृह हुई थी, फिर आपकी वैशाली में हुई थी, और तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। ये आपको इतने याद रखने तीनों, बाकी क्योंकि इनसे पूछा जा सकता है। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो आज के शिफ्ट में मिले हुए थे। बाकी आपको कमेंट करके बताना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। क्वेश्चन अगर आप PDF फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी ये ई बुक का मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी इसका नंबर भी दे दिया है, नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।